इसको पढ़ाया था और थोड़ा पढ़ाए थे, तो उसमें हम ये पढ़ाए थे कि लेंचो जो है पूरी फसल उसकी बर्बाद हो गई थी तूफान की वजह से, और उसके मन में एक ही आशा थी कि अब वो भगवान से मदद मिलेगी, और भगवान पे उसका बहुत दृढ़ विश्वास था, माने एकदम बहुत पक्का कॉन्फिडेंस था, ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस जिसको बोल सकते हैं। तो वो भगवान पर कॉन्फिडेंस इतना था, इस वजह से वो भगवान को पत्र लिखा, और उसे विश्वास था कि अगर हम पत्र लिखेंगे तो भगवान हमारी मदद करेंगे। ये हम पढ़ा दिए थे। उसके आगे आते हैं, गॉड ही रोट, उसने लिखा भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे, मी एंड माई फैमिली एंड, देखो, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर। उसने लिखा, ईश्वर अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे, भगवान यदि आप हमारी मदद नहीं करोगे, तो हम और हमारा पूरा परिवार इस साल भूखे मरेंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop came because the hailstorm. उसने लिखा कि मुझे 100 पैसों की जरूरत है अपनी फसल को दोबारा बोने के लिए, और तब तक जिंदा रहने के लिए, तब तक खाने पीने के लिए, जब तक हमारी फसल तैयार नहीं हो जाती है। बिकॉज हेल स्टोन, उसके आगे उसने लिखा क्योंकि ओला, क्योंकि तूफान। इसका मतलब है क्योंकि तूफान ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। बस इसने इतना ही लिखा। He wrote to God on the envelope, उसने लिफाफे पर लिखा टू गॉड, ईश्वर के लिए। Put the letter inside and still travel west to town, लेटर को अंदर रखा और शहर की तरफ चल दिया, शहर चला गया। At the post office पर he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox, उसने लिफाफे पर एक स्टैंप लगाया और लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office, पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय जो पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय भी था और पोस्टमैन की मदद भी करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है, लॉफिंग हार्टली, दिल से हंसते हुए, बहुत तेज तेज हंसते हुए अपने बॉस के पास जाता है। अपने से, बॉस का मतलब होता है अपने से सीनियर अधिकारी, तो अपने सीनियर अधिकारी के पास जाता है, शोज हिम द लेटर टू गॉड, और ईश्वर के नाम का पत्र उसको दिखाता है। कोई भी व्यक्ति जो पहली बार ईश्वर के नाम का पत्र देखेगा वो हंसने लगेगा। इसी तरह से इसके साथ हुआ, ये हंसना शुरू कर दिया और हंसते हंसते अपने जो है बॉस को दिखाता है लेटर। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, पोस्टमैन के कार्यकाल में, उसने अपने पूरे कार्यकाल में कभी ऐसा लेटर नहीं मिला था उसको, और ना ही कभी उसको ये एड्रेस मिला था। द पोस्टमास्टर एट वाइट एमेबल फेलो, पोस्टमैन जो था, जो एक मोटा सा और सहायता करने खुश मिजाज आदमी था, एक मोटा सा और बहुत सज्जन आदमी था, उसने ये देखा, लेटर देखा उसने, और वो देखो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा, ये देखकर वो भी हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली इट टर्न सीरियस, और लेकिन लगभग तुरंत ही बस जो है सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमांडेड, उसने आदेश दिया कि इस पत्र को मेरे दराज में रख दो, मेरे दराज में रखो। Commanded, what faith I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting of the correspondence with God. उसने क्या कहा कि क्या विश्वास है इस व्यक्ति का, इस आदमी का क्या विश्वास है, जो आदमी भगवान के नाम पर पत्र लिख दिया है, तो वो क्या चाहता है, भगवान से अपना पत्र व्यवहार करना चाहता है, भगवान के साथ अपने पत्र का आदान प्रदान करना चाहता है।
वो ये चाहता कि मैं पत्र लिखा हूं तो भगवान मेरे पत्र का जवाब दे और जो मेरी आवश्यकताएं हैं वो पूरी करे। इसका मतलब ये था कि उस किसान का या उस व्यक्ति का बहुत अटूट विश्वास था ईश्वर के ऊपर, है ना। ये पोस्टमैन ये इस बात को समझ गया और उसने इस चीज को उसकी मतलब बहुत अद्भुत निष्ठा को देखते हुए, बहुत गहरा विश्वास देखते हुए उसने ये आदेश दिया कि पत्र को रख दो, हम इसके ऊपर कुछ करते हैं, सोचते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेव द राइटर फेथ इन गॉड, इसलिए जो है लेखक का भगवान में विश्वास बनाए रखने के लिए द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक सुझाव आया, एक विचार आया। क्या विचार आया? आंसर द लेटर, कि इस पत्र का जवाब दिया जाए। ये जो पोस्टमैन था ये सोचा कि ये आदमी जो है ईश्वर से पत्र व्यवहार करना चाहता है और इसका एक विश्वास है कि हमने पत्र लिखा है तो ईश्वर हमें जरूर पत्र लिखेगा या हमारी मदद करेगा। तो अगर हम इसके विश्वास को तोड़ देंगे, अगर हम लोग इसको लेटर नहीं लिखेंगे, पोस्टमैन बताया कि अगर यदि हम लोग इसको लेटर नहीं लिखेंगे तो भगवान से इसका विश्वास उठ जाएगा। तो उसी विश्वास को बनाए रखने के लिए इन लोगों ने के दिमाग में एक विचार आया कि हम पत्र का जवाब देंगे और वो पत्र लिखें। बट व्हेन यू ओपनड इट, लेकिन जैसे उन्होंने उस लेटर को खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तब जैसे उन्होंने इस पत्र को खोला तो उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि पत्र का उत्तर देने के लिए इनको केवल अच्छी भावना की जरूरत नहीं है, स्याही पेन और पेपर की जरूरत ही नहीं है, उसके साथ कुछ और चीज की जरूरत है। वो क्या थी? देखो, बट ही टेक हिज रिसोल्यूशन, लेकिन उन्हें अपना एक सॉल्यूशन, अपनी समस्या का हल नजर आया। वो क्या थी जरूरत? मनी, पैसा। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary. ये देखो बहुत अच्छा नेक इंसान था। इसने ईश्वर में, वो आदमी जो था उसका ईश्वर में बहुत विश्वास था और उस विश्वास को बनाए रखने के लिए इसने क्या किया? सब लोगों से पैसे इकट्ठा किया, सब लोगों से पैसे इकट्ठा किया। He himself gave a part of his salary. उसने खुद अपनी सैलरी का, अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दे दिया। The several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और उसके कुछ मित्र जो इस दयालुता के कार्य में भाग लेना चाहते थे, उन्होंने भी इसमें दान किया। एक्ट ऑफ चैरिटी, दान का काम था ये, दान का काम कर रहे थे ये लोग। और इसलिए कर रहे थे कि अगर हम ये पैसा नहीं भेजेंगे तो उस आदमी का ईश्वर से विश्वास क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। वो लोग नहीं चाहते थे कि जिस आदमी का ईश्वर में इतना गहरा विश्वास है, इतनी गहरी श्रद्धा हो, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। इसीलिए वो लोग उसको जो है पैसा भेजे। देखो, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर दी 100 पीसों। उनके लिए असंभव था एक साथ 100 पैसे इकट्ठा करना, उनके लिए क्या था? असंभव था। इतना धन, 100 पीसों का धन एकत्रित करना असंभव था। ये बहुत पुरानी कहानी है। उस समय 100 पैसा बहुत मायने रखता था। 100 पैसे का मतलब 1 रुपए, है ना? बहुत मायने रखता था। आज तो मतलब ही नहीं है कुछ। देखो, so he was able to send the farmer only a little more than half. इसलिए वो किसान के पास केवल आधे से थोड़ा ज्यादा पैसा भेज पाए। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with a letter continue only signature, only a single word as a signature God. उन्होंने क्या किया? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने कि वो जो आधे से ज्यादा पैसे इकट्ठा हुए थे, ये 100 पैसों की डिमांड किया था बट इकट्ठे हुए थे 75 पैसे, तो इन्होंने वो पैसे लिफाफे के अंदर रखे और जो है उस लिफाफे पर लेंचो का एड्रेस लिखे, लेंचो का पता लिखे और एक सिंगल शब्द केवल गॉड का सिग्नेचर, ईश्वर ऐसा सिग्नेचर कर दिए, गॉड लिख दिए
उस पे बस। अब ये क्या था देखो, The following Sunday Lencho came a bit early than usual to ask if there was a letter for him. आने वाले रविवार के दिन जो है लेंचो आता है सुबह सुबह और पूछता है क्या उसका कोई पत्र आया है। देखो ये एक आस्था थी, एक श्रद्धा थी, ईश्वर के प्रति श्रद्धा इतनी गहरी थी उसकी कि उसे विश्वास था कि ईश्वर हमें पत्र लिखेगा या हमें पैसे भेजेगा, और जो हमने कहा उतना पैसे भेजेगा, उससे कम ज्यादा नहीं करेगा, ये उसका विश्वास था। इसलिए वो आता है और पूछता है क्या मेरा कोई पत्र आया। तो जब इन लोगों ने उसे पत्र पकड़ा दिया कि लो भैया, इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, खुद पोस्टमास्टर ने उसको ले जाकर पत्र पकड़ा देता है। व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सप्रेसिंग द contentment of the man who has performed a good deed, जब ये पोस्टमैन जो एक अच्छा कार्य किया था वो एक जगह खड़ा होकर देख रहा था कि ये आदमी का एक्सप्रेशन क्या होता है, माने जब ये पैसे पाएगा तो क्या एक्सप्रेशन होगा, इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, इसका रिएक्शन क्या होगा, ये देखने के लिए वो खड़ा था। देखो लुक फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से देख रहा था। लेंचो showed not the simplest surprise on the seeing money, लेंचो को पैसा देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मतलब अगर कोई भी एक जनरल आदमी, एक आम आदमी अगर कोई लेटर लिखे भगवान के नाम और वहां से वो चीज जो भगवान से मांगा अगर वो मिल जाए तो लोग सरप्राइज हो जाते हैं ना, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बट ये एकदम सरप्राइज नहीं हुआ। कहने का मतलब इसे विश्वास था। जैसे हम लोग अपने फैमिली मेंबर को कहते हैं भैया हमको ये चाहिए, बड़े माता पिता या किसी और से कहते हैं तो लोग भेज देते हैं तो हम सरप्राइज नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारे फैमिली मेंबर, हमें विश्वास है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे। उसी तरह से इसका भी ईश्वर पर बहुत अटूट विश्वास था। ये पैसा देखकर इसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि क्या उसने सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा था उसका विश्वास। बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन उल्टा वो क्रोधित हो गया जब वो पैसे देखा तो क्या हो गया? क्रोधित हो गया। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. कहा ईश्वर मना भी नहीं कर सकता, हमने जो मांगा था ईश्वर ना तो मना करेगा और ना ही ईश्वर गलती करेगा। इसका देखो विश्वास इतना था कि वो कह रहा था कि जो हमने मांगा था, 100 पैसे हमने मांगा था, तो ईश्वर 100 पैसे देने के लिए मना भी नहीं करेगा और गिनने में भी गलती नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि 100 पैसे हमने कहा तो वो गिन के 80 दे दे, 75 दे दे, 90 दे दे, ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो ये मांगा था उससे मना भी नहीं करेगा। अब इसे क्या लगा कि इसके पैसे कौन चुराए हैं? पोस्ट ऑफिस वाले। इसके पैसे कौन चुराए हैं? पोस्ट ऑफिस वाले। ये दोबारा जाएगा पोस्ट ऑफिस में। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत ही लेंचो कहाँ जाता है? खिड़की पर। वहां जाता है और बोलता है क्या? Immediately Lencho went up to the window, asked for paper and ink. उनसे पेपर लेता है, स्याही लेता है, on the public writing table, और उसी public writing table पर लिखना शुरू करता है। He started to write with much wrinkling on his brow. वो अपनी भावों को चढ़ाकर गुस्से में बहुत लिख रहा है। Case by the report he had to make the express his ideas. अपने विचार को पत्र में लिख रहा है। He finished, जब वो लेटर लिखकर फिनिश किया, खत्म किया, he lied and then affected to the employees with a blow of his feet. उसने उसको लिफाफे को थूक लगा के ऐसे चिपका दिया और हाथ से मुक्का मारकर उसको चपना के फिक्स करके डाल देता है मेल बॉक्स में। जैसे ही डालता है देखो finished, he went to the window to buy stamp with the and affected to the employee with a blow of feet. माने मुक्का मारकर थूक लगाकर वो लिफाफा चिपका देता है, उस पे टिकट चिपका देता है और डाल देता है। The moment the letter fell into the mailbox,
जिस क्षण वो लेटर मेल बॉक्स में गिरा, डब्बे में गिरा, तो उसी समय क्या होता, पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर ने जाकर उसको खोला। उसमें क्या लिखा था, इट सेड, लेटर कह रहा था या लेटर में लिखा था, गॉड ऑफ कोर्स दैट, ईश्वर, गॉड of the money that I asked for only 70 rupees or reached me, जो पैसे हमने आपसे मांगे थे उसका केवल कितने पैसे हमारे पास आया है, 75 पैसे, 70 पीसो, 70 पैसे, 70 है ना, हाँ 70 पैसे हमारे पास पहुंचे हैं। सेंट मी द रेस्ट, हमें वो जो शेष बची हुई राशि है वो भी भेज दो। आई नीड इट वेरी मच, हमें इसकी बहुत जरूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे इसे मेल के द्वारा, माने पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ टू लेंचो। उसने क्या लिखा कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं ये बेईमानों के झुंड हैं, इन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए। उसको ये विश्वास था ना, उसे ये देखो ईश्वर का एक अटूट विश्वास था, माने ईश्वर में एक अटूट श्रद्धा थी, और जहां श्रद्धा होगी वहां पर जो है आप उस व्यक्ति की बुराई नहीं सुन सकते, जिससे आप बहुत पसंद करेंगे या जिसकी आपके माने जिसके ऊपर आपकी ज्यादा श्रद्धा होगी, वो अगर गलत भी करेगा तो भी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, और जिसको आप ना पसंद करोगे वो अच्छा भी करेगा तब भी आपको गलत ही लगेगा, है ना। तो ये ईश्वर को बहुत पसंद करता था, ईश्वर के ऊपर बहुत श्रद्धा थी इसकी, इसलिए इसने ये सोचा कि ईश्वर गलत नहीं कर सकता। हमने अगर 100 रुपए मांगे थे, 100 पैसे मांगे थे तो वो 100 पैसे ही दिया था, बट बीच में ये कौन निकाला, पोस्ट ऑफिस वाले निकाल लेते हैं, तो इसलिए वो कहता है ईश्वर मुझे वो जो शेष पैसे बचे हुए हैं वो भी मुझे भेज दो, लेकिन इस बार जो पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले क्या है, बेईमानों के झुंड है ना। नीचे अपना सिग्नेचर कर दिया लेंचो। तो बहुत तगड़ा विश्वास था उसका, कहने का मतलब अद्वितीय विश्वास था, बहुत ही ज्यादा विश्वास, और ऐसा विश्वास अगर किसी के ऊपर हो तो उसका विश्वास तोड़ना नहीं चाह रहे थे ये लोग, इसीलिए पैसे भेजे थे ना, लेकिन ये उल्टे उन्हीं को चोर बना दिया, ठीक है बस।